प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितम् स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाभ्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रह सूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतम् जीवमजीवं दवम् जिणवरवसहेण जीर्णनेतिष्ठम् देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। रेखा भी गाथा है बोली। द्रव्य संग्रह में 45वीं गाथा की चर्चा अपनी चल रही है और इस गाथा में सराग चारित्र व्यवहार चारित्र का स्वरूप यहाँ बताया गया है। गाथा का पाठ करते हैं। असुहादो विणवित्ति सुहे पवित्तीय जान चारितम वद समिति बुद्धिरूपम व्यवहारणया दुजन भणियम। अशुभ कार्य की निवृत्ति और शुभ कार्य में प्रवृत्ति उसे व्यवहार चारित्र जानो। व्रत समिति गुप्ति रूप ऐसा वह चारित्र व्यवहार नैसे जिनेन्द्र देव ने कहा है। ये जो व्यवहार चारित्र है सराग चारित्र है, राग सहित चारित्र है। इसके दो भेद जिनागम में किए गए हैं, एक देश चारित्र रूप और एक सकल चारित्र रूप। देश चारित्र रूप जो चारित्र है, देश चारित्र जो है उसके भी 11 भेद 11 प्रतिमाओं के रूप में किए गए हैं। कौन कौन सी हैं 11 प्रतिमाएं? बोलिए सरोजना भी। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषदो उपवास प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा और रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचार्य प्रतिमा और आरंभ प्रतिमा, परिग्रह प्रतिमा, आरंभ प्रतिमा का त्याग, आरंभ का त्याग, परिग्रह का आरंभ त्याग प्रतिमा, प्रतिमा का त्याग नहीं, आरंभ त्याग और परिग्रह त्याग प्रतिमा और अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। बढ़िया, बोलेंगे तो। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, पुरुषोत्तपवास प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचार्य प्रतिमा और आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा और उद्दिष्ट भोजन त्याग। 11 प्रतिमाएं हैं, इनमें से अपनी चर्चा चल रही है, यानी 7 प्रतिमाओं की चर्चा अपनी हुई है ब्रह्मचर्य प्रतिमा तक की। अब आज हमें चर्चा करनी है आरंभ त्याग, यानी इन प्रतिमाओं में एक कहना चाहिए क्रमिक विकास भी है और जैसे जैसे आगे आगे की प्रतिमाओं में बढ़ रहा है, पीछे वाली प्रतिमाओं वाले जो नियम हैं वो छूटते नहीं है, अपितु वो नियम और अधिक दृढ़ होते हैं, विशुद्धि और अधिक बढ़ती है। विशुद्धि के बढ़ने के कारण वो आगे आगे उन नियमों को दृढ़ता से पालन करता है।
पीछे वाली प्रतिमाओं में कुछ, उनमें से कुछ नियम पहले भी थे, लेकिन वो इतने अधिक दृढ़ता से नहीं थे, और जैसे-जैसे वो आगे की प्रतिमाओं में बढ़ते जाते हैं, विशुद्धि बढ़ने से, यानी दृढ़ता क्यों बढ़ रही है? निरतिचार रूप से पालन हो रहा है, 9 कोटि से त्याग हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि विशुद्धि बढ़ती जा रही है। जैसे-जैसे विशुद्धि बढ़ती है, अपने आप ही जीवन में उस तरह की प्रतिज्ञाएँ, वो अपने आप ही उत्पन्न हो जाती हैं। अपने आप ही वो भाव, तत्संबंधी कार्य करने के भाव, वो छूट जाते हैं। तो भाव छूट जाते हैं, तो आगे प्रतिज्ञा अपने आप ही उदित हो जाती है। उसी को प्रतिमा कहते हैं। तो यहाँ पर 8वीं प्रतिमा है आरंभ त्याग प्रतिमा। आरंभ त्याग मतलब आरंभ किसे कहते हैं? कि जो भी पाप के काम है, संपूर्ण सावध्य योग का त्याग करना, यानी पाप सहित जो मन वचन काय की क्रियाएं हो रही थी, उनका त्याग करना, वो आरंभ त्याग कहलाता है। और संपूर्ण रूप से आरंभ का त्याग, घर गृहस्थी में जितने भी आरंभ के कार्य होते हैं, उनका त्याग इस प्रतिमा में जाके कर देता है। यानी पहले तो केवल जो मैथुन संबंधी आरंभ था, मैथुन की क्रिया में बहुत जीव हिंसा होती है, तो पहले दिवा मैथुन त्याग किया कि दिन में मैथुन का त्याग, उसके बाद में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य धारण किया, तो तत्संबंधी पाप से तो बचा, लेकिन अन्य और पाप हो रहे थे, अन्य पापों का त्याग नहीं किया था। तो अब विरक्ति और बढ़ती है, तो जितने भी वो घर गृहस्थी से व्यापार धंधे संबंधी हैं, तो घर गृहस्थी संबंधी जितने भी पाप के काम हैं, उन सब पाप आरंभ का त्याग वो करता है, वो आरंभ त्याग प्रतिमा कहलाती है। देखिए बनारसी दास जी के छंद के आधार पर अपन देखते हैं। 8वीं है आरंभ त्याग प्रतिमा। जो विवेक विधि आदरे करे न पापारम, सो अष्टम प्रतिमा धनी कुगति विजय रणथंभ। जो विवेक विधि आदरे, जो विधि है, जो भी क्रियाएं हैं, उनको विवेक पूर्वक और उसका आदर करता है, यानी जो भी घर गृहस्थी संबंधी क्रियाएं हैं, वो अत्यंत विवेक पूर्वक विधि पूर्वक करता है। करे न पापारंभ, पाप का आरंभ नहीं करता है। तो इसमें क्या बता रहे हैं कि पाप की क्रियाओं का आरंभ करता है, और विवेक पूर्वक और जो भी क्रियाएं हैं, यानी वो विवेक पूर्वक सावधानी पूर्वक करता है, पाप का आरंभ नहीं करता है। पाप का आरंभ नहीं करता है, इसमें ये बात गर्भित है, इंक्लूड है कि जो शुभ क्रियाएं हैं, शुभ क्रियाओं संबंधी आरंभ का त्याग नहीं है इसमें। आरंभ त्याग प्रतिमा में घर गृहस्थी संबंधी, व्यापार धंधे संबंधी आरंभ का त्याग तो है, लेकिन पूजन में, मंदिर जाने में, तीर्थ यात्रा में, इनमें भी आरंभ होता है। आरंभ होता है कि नहीं होता है? हम मंदिर जाएंगे, चल के जाएंगे, तो हिंसा होगी कि नहीं होगी? गाड़ी पे बैठ के जाएंगे, तीर्थ यात्रा जा रहे हैं, तो उसके लिए कोई साधन लेंगे, अथवा इतनी सारी वंदना करेंगे, अथवा पूजन कर रहे हैं तो सामग्री ले रहे हैं, तो सामग्री को शोधना, उसको धोना, उन सब में आरंभ होगा कि नहीं होगा? पानी लगेगा, जल से धोना पड़ेगा, वो सारे काम होंगे। पूजन करने से पहले खुद को नहाना, शुद्धि करनी है, तो स्नान आदि क्रियाएं भी होंगी। तो उन सब क्रियाओं का निषेध नहीं है। आरंभ त्याग प्रतिमा है तो कि आरंभ बिल्कुल ही सर्वथा निषेध है। कि कौन सा आरंभ का निषेध है? पापारंभ। जो घर गृहस्थी के व्यापार धंधे संबंधी अथवा भोजन आदि बनाने संबंधी जो आरंभ जिस हो रहा है, उसमें जो पाप हो रहा है, उसका निषेध है, उसका त्याग किया है। शुभ क्रियाओं संबंधी जो आरंभ है, देव पूजा, वंदना, तीर्थ यात्रा आदि संबंधी, उन संबंधी आरंभ का निषेध इसमें नहीं है। तो जो विवेक विधि आदरे करे न पापारंभ, सो अष्टम प्रतिमा धनी, वह 8वीं प्रतिमा का धारी है। कुगति विजय रणथंभ, और कुगतियों पर विजय प्राप्त करने के लिए रणथंभ मतलब वो उसने क्या बोलते हैं, झंडा गाड़ दिया है, अब वो कुगतियों पे नहीं जाएगा, ऐसा उसका अर्थ है। 8वीं प्रतिमा धारी श्रावक की यथोचित शुद्धि निश्चय प्रतिमा है। संसार देह भोगों के प्रति उदासीनता,
वह राग अल्प हो जाने के कारण उठने वाले विकल्प भी मर्यादित हो जाते हैं। वह बाह्यारंभ का त्याग व्यवहार प्रतिमा है। निश्चय से तो जो शुद्धि अंदर में हुई वो निश्चय से प्रतिमा है, और बाहर में तत्संबंधी जो आरंभ त्याग प्रतिमा है, तो आरंभ संबंधी जो विकल्प मर्यादित हो गए हैं, उतना राग कम हो गया है, वो सब व्यवहार प्रतिमा है। आठवीं प्रतिमाधारी श्रावक स्वरूप स्थिरता रूप धर्माचरण में विशेष सावधानी रखता हुआ असी मसी कृषि वाणिज्य आदि पाप आरंभ करने के विकल्पों का त्याग कर देने से सभी प्रकार के व्यापार का त्याग कर देता है। ये जो आठवीं प्रतिमाधारी श्रावक है, ये यानी समस्त प्रकार के व्यापार का, जो भी जितने भी प्रकार के व्यापार है, तो व्यापार कोई सा भी करो, व्यापार करने में ही आरंभ होता ही होता है। कोई सा भी करो, मतलब हम कपड़े का व्यापार करें, हम हीरे जवाहरात का व्यापार करें, या हम कुछ समझ लीजिए जिसमें साक्षात ही हिंसा हो रही हो, ऐसा कोई काम करें, गलत समझ लो मध्यमास मधु का, इस तरह का कोई व्यापार करें, तो मध्यमास मधु के व्यापार में भी आरंभ है, और कपड़े का या हीरे जवाहरात का काम करने में उसमें भी आरंभ है। लेकिन वो जो मध्यमास मधु का व्यापार है, वो तो साक्षात ही उसमें बहुत अधिक हिंसा दिखाई दे रही है, जीवों की, और साक्षात हिंसा है, वो तो करने योग्य ही नहीं है। वो तो किसी भी जैन को, जैन नामधारी को इस तरह के काम व्यापार धंधे तो करने योग्य ही नहीं है जिसमें स्पष्ट रूप से तरसजीवों का घात होता हो। लेकिन जैसे जो कम आरंभ वाले काम है, तो कम आरंभ वाले काम में जैसे कपड़े का व्यापार है अथवा हीरे जवाहरात का व्यापार है, और भी जो भी इस तरह के जिनमें आरंभ कम से कम होता हो, वो काम गृहस्थी को करने योग्य कहे गए हैं। पर ये जो आठवीं प्रतिमाधारी है, वो अब कोई सा भी व्यापार नहीं करेगा, क्योंकि कोई सा भी व्यापार हो, कम हो या ज्यादा हो, आरंभ तो उसमें होता ही है। क्यों होता है? हीरे जवाहरात के व्यापार में क्या आरंभ हो रहा है कि वो हीरे जवाहरात वो खान में से निकल रहा है, रफ ला रहे हैं, उसको करवा रहे हैं, यानी पॉलिशिंग वगैरह, वो जो भी काम हो रहा है, तो पृथ्वी कायिक जीवों की अथवा अग्नि कायिक की, वायु कायिक की, वो उसमें हिंसा होती है। और कपड़े के काम में क्या होगा कि कपड़ा भी बनेगा तो वनस्पति से, कपास से बनेगा, तो वो बात है। और नहीं तो उसमें थोड़ा बहुत यहाँ तो अपन अकेला एक आरंभ मतलब हिंसा को देख रहे हैं, लेकिन झूठ, चोरी, परिग्रह, वो भी काम होते हैं कि नहीं होते हैं उसके संबंध में। स्थूल न सही, लेकिन सूक्ष्म झूठ, सूक्ष्म चोरी और परिग्रह संचय करके रखना पड़ता है, माल भर के रखना पड़ेगा व्यापार करेंगे तो वो सारे काम भी मतलब वो भी तो पाप ही है ना। पाप का मतलब अकेला हिंसा ही थोड़ी ना होता है। झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये भी तो पाप ही है। तो अगर झूठ बोलना पड़ रहा है, थोड़ा बहुत चोरी, जैसे चोरी का मतलब किसी का माल चुरा लेना वो नहीं, लेकिन टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, कुछ का कुछ बोलते हैं, व्यापार धंधा करते हैं, तो कुछ ना बोलने में भी कुछ ऐसा होता ही ना, एकदम जितने में खरीदा उतने में बेचा है, तो व्यापार क्या करेगा आदमी? तो वो रेट बढ़ा के ही रखेगा तब तो व्यापार होगा। तो वो जो भी चीजें हैं मतलब उसमें आरंभ होता ही है। तो अब ये जो आठवीं प्रतिमाधारी है, इसकी विशुद्धि इतनी बढ़ गई है कि उसको उन सब से भी विरक्ति आ गई, ये काम मुझे नहीं करना। तो वो अपने सारे समस्त व्यापार धंधे को छोड़ देता है, और घर में भी, क्योंकि भोजन आदि बनाने में बहुत आरंभ होता है, तो भोजन आदि बनाने का भी त्याग कर देता है। ये आठवीं प्रतिमाधारी श्रावक कहलाता है। देखिए इसमें यहाँ अब ये प्रश्न मैंने जो कल आपको कहा था कि यहाँ कोई ये प्रश्न करे कि वो भोजन बनाने का उसने त्याग कर दिया, खुद भोजन बना के नहीं खाएगा, तो अब क्या करे? कोई उसको बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, कोई खिलाएगा कि नहीं खिलाएगा? तो पहले वो अपनी अनुकूलता देख ले, पहले अपने परिवार में, अपने समाज में ऐसी व्यवस्था है कि नहीं है। नहीं तो यहाँ साफ साफ लिखा है, देखिए मैं आपको इसमें से पढ़ के सुनाती हूँ तीन प्रकाश में कि साकार धर्मामृत का यहाँ पे रेफरेंस दिया है। जो मुमुक्षु
आरंभ त्यागी पाप से डरता हुआ भोजन को भी छोड़ने की इच्छा करता है, वह जीवों का नाश करने वाली क्रिया कैसे करेगा तथा कराएगा। यानी मतलब उसकी कषाएं खुद की इतनी कम हो गई हैं, तब वो ये काम कर रहा है। प्रतिमा धारण करने के पहले उस व्रत का स्वरूप पूरी तरह समझ ले, बाद में द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखे, उचित हो, फल सके तो व्रत रूप प्रतिज्ञा ग्रहण करे। पहले वो उस प्रतिज्ञा, उस प्रतिमा का स्वरूप क्या है, पहले तो वो समझ ले अच्छी तरह, और अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को समझ ले। मैं कैसे माहौल में रहता हूँ, मेरे परिणाम कैसे हैं, अपने परिणामों को देखे, अपने माहौल को देखे, और उस प्रतिमा का स्वरूप क्या है, उसमें किस किस तरह की क्या विधि का पालन होता है, दोनों चीजों को समझ ले। और काल द्रव्य क्षेत्र काल भाव देखे, उचित हो और पल सके तो व्रत रूप प्रतिज्ञा ग्रहण करे। फिर अपने को दोनों चीजों को देख लिया, ये प्रतिमा में ऐसा काम हो रहा है, अपना माहौल ऐसा है, अपने से पल जाएगा, अपने से निभ जाएगा, तो उचित हो, पल सके तो वो प्रतिज्ञा ग्रहण करे, अन्यथा नहीं, नहीं तो नहीं ग्रहण करे। ऐसा नहीं है कि बस तुम तो ले लो, ऐसा नहीं है, अन्यथा नहीं। केवल देखा देखी करने से तो व्रत भ्रष्ट और पापी होना पड़ता है। इन्होंने ले ली तो अपन भी ले लो, सारी दुनिया ले रही है और अपन अच्छा नहीं लगता है, अपन इतनी भी प्रतिमा नहीं लो, मतलब कोई ऐसे लोक लाज से कि किसी के देखा देखी में, किसी के प्रभाव में ले ले, ऐसा नहीं। व्रत भ्रष्ट और पापी होना पड़ता है, जिससे बड़ा अकल्याण होता है, क्योंकि स्वरूप समझे बिना पालन कैसा। ये दोनों काम जरूरी है जानना। उस जो नियम, जो व्रत हम ले रहे हैं, उसका स्वरूप क्या है। खाली देखा देखी ले लिया और पता ही नहीं था कि इसमें क्या क्या होता है, पहले उसको अच्छी तरह समझ ले, और अपने परिणामों को, ये जो अपन ने मोक्ष प्रकाशक में देखे थे 239 पेज पे, प्रतिज्ञा के संबंध में 9 बातें, तो वो अपने परिणामों को ठीक करे, अपने अकेले वर्तमान परिणामों के भरोसे प्रतिज्ञा ना ले ले, अपने भविष्य में भी ऐसे ही परिणाम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, सारी बातों को बराबर विचार करे। तो वही बात यहाँ पर है कि पहले प्रतिज्ञा का स्वरूप समझ ले, और फिर अपना भी, अपने भाव देखे, अपने माहौल को देखे, अपने से निभ पाएगा कि नहीं पाएगा, अपना परिकर इस तरह का है कि नहीं है, वो सारी बातें देखी। सप्तम प्रतिमा तक अपनी आजीविका संबंधी कुछ काम अपने हाथ से कर सकता है। सातवीं प्रतिमा तक अपनी आजीविका संबंधी मतलब कमाना भी और बनाना भी, दोनों काम वो कर सकता है। जैसे भोजन बनाना, पानी लाना, स्वतंत्र रूप से इधर उधर जाना आना, सातवीं प्रतिमा तक ये सब काम कर सकता है। कमा भी सकता है, कमाएगा भी, कमा के बनाएगा भी, खुद बना के खुद खा सकता है। लेकिन इस प्रतिमा में नहीं कर सकता। कौन सी प्रतिमा में नहीं कर सकता? आठवीं आरंभ त्याग प्रतिमा में कमा भी नहीं सकता, खुद बना भी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यह पद ऊंचा है, ये उससे ऊंचा पद है, ये ऊंचा पद है। अपने घर में योग्य पुत्रादि हो तो आरंभ त्याग करे, नहीं तो सप्तम प्रतिमा में ही बना रहना ठीक है। साफ साफ लिखा है, अपने घर में योग्य पुत्रादि हो, अपने बेटे बहू ये अपना ये काम करने योग्य हो, ऐसे उनकी परिणति दिखती हो, वो ऐसे विनम्र हो और उनके भाव हो कि वो कर देंगे, तब तो करें, नहीं तो सातवीं प्रतिमा में रहना ही योग्य है। इसलिए आप देखेंगे समाज में आठवीं नवीं प्रतिमाधारी कम दिखाई देते हैं। मतलब मैंने ऐसे देखा है प्रैक्टिकली, जो भी कुछ अपने को देखने मिलेंगे सातवीं प्रतिमा तक तो देखने में मिलेंगे, या फिर सीधे अलग शुल्लक दिखेंगे। आठवीं प्रतिमा वाले, नवीं प्रतिमा वाले, 10वीं प्रतिमा वाले वो कम दिखाई देते हैं, कंपैरेटिवली होंगे मालूम, लेकिन मतलब पता नहीं, मुझे तो ऐसा देखने में सुनने में कम आए हैं। 7 प्रतिमा तक का बहुतों का सुना है कि इन्होंने 7 प्रतिमा ले ली, 7 प्रतिमा ले ली, या फिर एलक हैं, चुल्लक हैं, वो तो संघ में दिखते ही हैं, या सामान्य ब्रह्मचारी हैं वो दिखते हैं। लेकिन ये 8वीं 9वीं 10वीं प्रतिमा अगर जो धारण कर भी लेता है ना, आज के माहौल में अगर करता भी हो, तो वो ग्रह छोड़ के संघ में ही रहते होंगे, घर में, क्योंकि घर में रहकर और आप खुद तो कुछ करो मत, और बना बनाया मिल जाए, मतलब इस तरह की स्थितियां आज के माहौल में मुश्किल में दिखती है, क्योंकि प्रतिमा का स्वरूप यही है कि आप कमाओगे भी नहीं, आप बनाओगे भी नहीं, लेकिन खाओगे। तो ऐसा किसको पचता है, मतलब घर वालों को भी ऐसा लगता है ना, काम कुछ करे नहीं,
और इनको तो वो घर वालों का भी मतलब माहौल, उनके परिणाम ऐसे होने चाहिए ना, धार्मिक प्रवृत्ति के हों, उनको भक्ति भाव हो कि ये इन्होंने धर्माराधना, ये धर्म में आगे बढ़ रहे हैं, विशुद्धि इनकी बढ़ रही है, तो हम इनका निभा दें। वो परिणाम होना मुश्किल है, दुर्लभ है, असंभव है ऐसा तो नहीं कहते हैं, लेकिन मुश्किल दिखाई देता है इस तरह के परिणाम होना। तो पर नियम क्या है, प्रतिज्ञा का स्वरूप क्या है? प्रतिमा का स्वरूप तो यही है कि संपूर्ण रूप से आरंभ का त्याग है। यदि आपके घर में आप रह के ये काम कर रहे हो, तो घर में पुत्रादि योग्य हो तो आप नियम लो, नहीं तो नीचे की भूमिका में रहो। भाव है, भाव रखें, लेकिन यदि नहीं निभता हो तो फिर खींचतान करने से फिर क्या होगा? अपन ने तो ले ली प्रतिमा, अब वो उधर तो वो संकलेश कर रहे हैं, इधर अपने को संकलेश हो रहा है, उधर वो बड़बड़ कर रहे हैं, इधर अपने से भोजन के बिना पूरा भूखा रहा जाए, सर्वथा ही भोजन का त्याग कर दिया जाए, ऐसी तो स्थितियां है नहीं, शरीर चलता नहीं है, तो वो भोजन भी करना होता है और वो खींचतान सी होती है, परिणाम बिगड़ते हैं। इसलिए लिखा है कि वो पापी होना पड़ता है, व्रत भ्रष्ट होना पड़ता है। इसलिए ऊंचा पद होकर नीचा आचरण करे तो वो ठीक नहीं है। इस प्रतिमाधारी को सवारी पर चढ़ने का भी त्याग कर देना चाहिए, यानी वो सवारी का यूज भी नहीं करेगा, किसी भी तरह के वाहन का यूज भी नहीं करेगा। लेकिन यदि कभी कोई ऐसी परिस्थितियां होती हैं, नदी वगैरह वाली परिस्थितियां होती है, तो नाव में बैठने का निषेध उसमें नहीं है। वो मुनिराजों के संबंध में भी अपवाद के रूप में दिया जाता है। घुटनों तक पानी होता है, जब तो खुद ही नदी पार करते हैं, बाद में आके प्रतिक्रमण वगैरह प्रायश्चित वो लेते हैं। और अगर बहुत अधिक पानी है और उनको जाना है नदी पार, तो नाव में बैठने का भी किन्हीं विशेष परिस्थितियों में वो यानी एक प्रोविजन होता है। तो ऐसे ही इन प्रतिमाधारियों को भी सामान्य रूप से वाहन में बैठने का त्याग है, सामान्य रूप से नहीं बैठते हैं, लेकिन ऐसे कोई नदी वगैरह वाली परिस्थितियां हैं तो फिर वो नाव में बैठने का त्याग नहीं होता है। पुत्र पुत्री के विवाह आदि के विवाह का सम्मति देना, वो सातवीं प्रतिमा में त्याग कर दिया था कि खुद के पुत्र पुत्री का भी विवाह नहीं कराएगा सातवीं प्रतिमा में, तभी तो आरंभ त्याग हो गया है, सातवीं से ऊपर बढ़ गया है। तो वो जो त्याग सातवीं में कर दिए थे वो तो अब यहाँ पर आठवीं में पहले से है ही, तो पुत्र पुत्रियों का विवाह आदि भी नहीं कराएगा। लेकिन यहाँ अभी जो त्याग हो रहे हैं ना आठवीं प्रतिमा में, ये आरंभ संबंधी जो त्याग हैं, ये 6 कोटि पूर्वक ही है। 6 कोटि पूर्वक ही है, मतलब जैसे पीछे हमने ब्रह्मचर्य के संदर्भ में बात की थी, वह 9 कोटि पूर्वक स्त्री सेवन का त्याग किया था, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से। लेकिन यहाँ पर अभी आरंभ का त्याग कैसा है? ये 6 कोटि पूर्वक ही है, मन से है, वचन से है, काय से है, कृत से है और कार्य से है। अनुमोदना में अभी समझ लीजिए घर गृहस्थी में रहता है तो वो अनुमोदना वाला त्याग अभी पूर्ण रूप से पलता नहीं है। देखो जैसे ऐसे होता है, अपन बैठे मंदिर में, अपन बैठे हैं और पंखा नहीं चल रहा है, तो अपन ने खुद ने पंखा नहीं चलाया और अपन बैठे हैं, गर्मी के दिन है, लेकिन अपन ने किसी को कहा भी नहीं, कोई खड़ा है तो अपन ने कहा भी नहीं कि पंखा चला दो, तो हमने कृत भी नहीं किया, कारित भी नहीं किया। लेकिन अब कोई और अपने पास आके बैठने के लिए आया और उसको चाहिए पंखा, तो उसने हमसे पूछ लिया पंखा चला लूं क्या? तो अब उसको भाई अपन अपना ऐसा भी नहीं, मतलब अपन को उसको चलाने की मनाही भी नहीं है, तो अपन उसको कहते हैं आपको चलाना है तो चला लो। तो ये क्या हुआ, अपन ने जो जवाब दिया, हमने चलाया नहीं, हमने चलवाया भी नहीं, लेकिन अब ये अनुमोदना तो हो गई ना उसमें। तो अब ये जो घर गृहस्थी में रहता है तो वो खुद जैसे शादी विवाह नहीं कर रहा है, कह के करवा भी नहीं रहा है, लेकिन इस तरह की जैसे इस तरह की कोई परिस्थितियां बनती हैं तो उसमें वो हाँ कहने में या कर लो कहने में वो उससे बच नहीं पाता है, तो अनुमोदना वाला त्याग उसके नहीं हो पाता। बहुत सारी चीजें मतलब इस तरह के प्रसंग बनते हैं अपने, कभी कभी अपन सोच के बैठते हैं, जैसे आज अष्टमी है तो आज अपन मतलब बैठे, लग रहा था अपने को हल्की सी गर्मी है, लेकिन अपन सोच के बैठे कि चलो आज नहीं चलाते हैं पंखा। अब कोई आके बगल में बैठ रहा है उसको तो चाहिए, अब वो साथ में बैठ रहा है तो अपन फिर
कि चलो इनको अनुकूलता रहे तो अपन हाँ करते हैं, हाँ चला लो पंखा। तो वो लेकिन अनुमोदना तो उसमें हो ही जाती है। और जो अनुमोदना वाला भी त्याग करेगा वो कुछ भी नहीं बोलेगा। तो वो घर गृहस्थी में रहकर और ऐसे जवाब भी नहीं दे, वो भी नहीं बन पाता है। तो इसलिए यहाँ पर 6 कोटि पूर्वक त्याग, आरंभ का 6 कोटि पूर्वक त्याग कहा है। अब कपड़े धोएगा कि नहीं धोएगा? कपड़े तो पहनेगा ना, 8वीं प्रतिमा में है तो कपड़े तो पहनेगा। तो वो कपड़े धोने में आरंभ होगा कि नहीं होगा? कपड़े धोने में भी आरंभ होता है बिल्कुल। तो वो कपड़े खुद ही धोएगा, घर वालों से कहेगा नहीं कि आप धो दो। और यदि कोई खुद धो रहे हैं, घर वाले कपड़े खुद ही धो देते हैं, इन्होंने नहीं कहा लेकिन वो खुद ही धोते हैं, तो इतना जरूर कहेगा कि प्रासुक जल से धोना है। क्योंकि अब वो प्रासुक जल वाला प्रतिज्ञा कहाँ ले ली थी? वो सचित्त त्याग में ही ले ली थी। सचित्त त्याग प्रतिमा में सचित्त अचित्त जल आदि का त्याग किया था। तो नहाने में, धोने में, हर काम में, किसी भी काम में वो अचित्त जल का उपयोग नहीं करेगा। तो वस्त्र आदि धोने में, नहाने में, हर काम में वो अचित्त नहीं, सचित्त जल का त्याग करेगा। मतलब सचित्त जल काम नहीं लेगा, अचित्त जल यूज में लेगा। पहले मैंने शायद उल्टा बोल दिया था। अचित्त पानी काम में लेगा, सचित्त पानी काम में नहीं लेगा। ठीक है, बोले भारती आंटी। ये मैं कह रही थी, आपने कहा गाड़ी में ये सब नहीं बैठेगा, कोई जैसे वाहन नहीं यूज करेगा, तो फिर जो 8वीं प्रतिमाधारी होगा फिर वो तो देशव्रत या दिग्व्रत लेते होंगे, क्योंकि कितना, अच्छा विहार कितना दूर तक कर सकते हैं उसका कुछ मतलब फिर? दूरी की ऐसा नहीं ना, एक दिन में थोड़ा चले फिर वहां रुक गए, फिर दूसरे दिन थोड़ा। अभी ऐसे महाराज लोग नहीं, कहाँ सब में शिखर हाँ जी से वही जयपुर आ जाते हैं। मुनि महाराज लोग के संबंध में भी पूछना चाह रही थी कि फिर वो लोग का भी देशव्रत तो और दिग्व्रत तो होता होगा उन लोग का भी। हाँ वो तो है, वो दिग्व्रत देशव्रत जो भी होगा उसी मर्यादा में ही वो घूमेंगे। लेकिन मान लीजिए पूरे भारत का नियम है तो वो स्टॉपेज ले लेके रुक रुक कर चलते हैं, उसमें वाहन की आवश्यकता नहीं है अगर ऑल इंडिया में भी घूमना है। 8वीं प्रतिमा से ही मतलब वाहन का यूज बंद हो जाता है? हाँ मतलब सामान्य परिस्थितियों में यहाँ क्योंकि आरंभ होगा ना, क्योंकि किसी भी वाहन में बैठेंगे तो वो देखकर कैसे चलेंगे, खुद कैसे देख के चलेंगे। अब पुराने जमाने वाली घोड़ा गाड़ी है, बैलगाड़ी है, तो वो कौन सा एरिया समिति से चलेगा, घोड़ा की बैल। और आज के जमाने की गाड़ियां हैं तो वो भी सब वो 4 पहिए लगे हैं, तो 4 पहियों के नीचे जितने जीव आएंगे वो जीव आए चाहे ना आए, प्रमाद का दोष तो लग ही रहा है ना, देख के तो नहीं चल पा रहे हैं ना। पर ये प्रतिमाधारी जैसे अपन प्रतिमा लें अगर, तो अल्टीमेटली तो अपन लोग को दूसरे पे डिपेंडेंट ही होना पड़ेगा। आज आपने आरंभ त्याग कर दिया, आपने वो ये उद्देश्य त्याग कर दिया भोजन, तो फिर आपको अल्टीमेटली तो दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। और आपको कौन क्या खिला रहा है वो आप ना उसकी जांच भी नहीं कर पाओगे। नहीं, जांच तो देखो वो ये इसलिए यहाँ पहले कहा है डिपेंडेंट तो होना पड़ रहा है, लेकिन वो तभी हो रहा है जब वो विश्वास हो उसको ये कि ये हमारे घर वाले ये काम बराबर सावधानी से करते हैं, सावधानी पूर्वक करेंगे, घर वालों की सम्मति लेकर ही। जैसे जैसे कभी ऐसा होता है ना, अपन कुछ तेला कर रहे हैं कि 10 लक्षण कर रहे हैं, तो बाद में अपने को 10 लक्षण 10 दिन के उपवास किए, तो 10 दिन के उपवास तो आपने कर लिए। उसके बाद में जब आप पारणा करोगे और वो अभी तो उपवास 10 दिन के किए हैं, उसके बाद में 1 महीने तक आपकी तबीयत नॉर्मल नहीं होती है, तो पीछे हमारे घर में काम करने वाला, अपनी कुछ सेवा करने वाला कोई है कि नहीं है, वही वो सब माहौल देख के वही आदमी चीज करता मैं है ना। बोलना चाह रही थी, हाँ, कि आपका जब तक किसी दूसरे का सहयोग नहीं होगा आप नहीं कर सकते हो। वो तो है ही, मुनि दीक्षा भी ली है। देखो भोजन के लिए मुनि नहीं बने, भोजन के लिए ये प्रतिमाएं धारण कर रहे हैं ऐसा नहीं है। अंदर से विरक्ति ऐसी बढ़ रही है कि अब मुझे ये बनाने में इतना आरंभ होता है, खटपट होती है, हिंसा होती है, कोई बना बनाया अपने को केवल वो गर्त पूरण पेट का खड्डा भरना है, तो इतना हम आरंभ करते हैं, वो अपने को मतलब अच्छा नहीं लगता है। तो ये लोग खुद अपने लिए बनाते हैं, उसमें से अपना काम हो जाए तो हमारा पेट का खड्डा भर जाए, ऐसे भाव उसके होते हैं। तो अंदर से ऐसी विरक्ति उत्पन्न होती है, तो वो घर वालों की सम्मति लेते हैं कि भाई मैं ऐसा चाहती हूँ तो आप निभा दोगे क्या? मेरे को अब ऐसे परिणाम नहीं कि मैं कमाऊं, बेटे आदि योग्य हो गए हैं, वो कमाने लग गए। ये लोगों की विरक्ति कहाँ होती है?
80-80 साल के हो जाए, रिटायर होने के बाद दोबारा ज्वाइन कर लेते हैं वो कमाने की, और वो छूटती नहीं है। निवृत्ति देती है सरकार कि आप धर्म ध्यान करो, ये निवृत्ति नहीं होना चाहता है जीव, दोबारा से ज्वाइन कर लेता है। तो वो विरक्ति आए तो सही, तो उसको अंदर से व्यापार धंधे के प्रति विरक्ति आती है, और इसी तरह से घर गृहस्थी के जो काम बनाने आदि संबंधी है उससे भी विरक्ति आती है। तो वो अगर बेटे पोते कमा रहे हैं, ज्यादा अपने को रुपए पैसे की जरूरत है ही नहीं, तो फिर क्यों कमाना। तो व्यापार धंधे से को भी बंद करता है, और इसी तरह से बनाने वाले भी यदि घर में हो गई हैं और बहुएं तैयार, तो वो उनसे सम्मति लेकर उनको फेवर में रख के और उस तरह का त्याग कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है। डिपेंडेंट दूसरों पे होना पड़ रहा है, ये बात है, ये देखने का नजरिया है, दृष्टिकोण है। जैसे जो अदर कास्ट वाले होते हैं वो फिर वो ऐसे ही कहते हैं कि आपके मुनिराज भी तो दूसरों के घर जाके उनको भी तो भोजन मांग के ही लेना पड़ता है। लेकिन हमारे ये एक वो याचना परिचय जय है, दीन वृत्ति से आहार नहीं लेते हैं, भोजन की याचना नहीं करते हैं। 9 बार आप उनके चक्कर लगाओ नवदा भक्ति पूर्वक, तब जाके आहार लेते हैं। तो ऐसे ही ये जो प्रतिमाधारी हैं, ये भी याचना वृत्ति से किसी की तरफ देख के कि कोई हमको भोजन करा दे, ऐसी एक बात और लिखी है, मैंने पूरा नहीं पढ़ा है, कि इतना तो मतलब पुण्य का उदय होता ही है, जो इतना यानी इतनी ऊंची विशुद्धि जिसकी है, उसके ऐसे ऐसे पाप के उदय नहीं होते हैं कि उसको फिर याचना करना पड़े, किसी को दीन वृत्ति से उसको देखना पड़े। इस तरह की प्रवृत्ति वहां होती नहीं है, इस तरह का उदय भी उनका नहीं होता है। कहीं यहाँ लिखा है, आगे पीछे हो गया, अभी दिख नहीं रहा मुझे, तो ये बात इसमें लिखी है साफ साफ कि मतलब इतना तो उदय उनका पुण्य का होता ही है। तो वो डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, ये हमारा देखने का नजरिया है। हम उसको डिपेंडेंट की नजरिए से न देखकर, यदि हम उसको स्वतंत्रता देखेंगे, वो स्वतंत्र हो गए हैं, वो पाप से स्वतंत्र हो गए हैं, वो अंदर आत्मा में उपयोग लग रहा है, वो पाप करने के प्रति है, वो यानी पाप का त्याग किया है उन्होंने, इस अपेक्षा से उसको देखते हैं, तो फिर वो डिपेंडेंसी नहीं दिखती है। देखिए, तो कपड़े धोने की बात अपन देख रहे थे कि कपड़े भी कपड़े पहनता है, कपड़े गंदे भी होते हैं, उनको धोने भी पड़ते हैं, तो खुद ही धोता है, अचित्त जल से धोता है, और किसी को कहेगा नहीं कि मेरे कपड़े धो देना, कोई चला के खुद ही धोने को ले रहा है तो इतना जरूर उसको सावधान करेगा कि अचित्त जल से ही उसको धोना है। खुद नहीं कहेगा, कोई ले रहा है तो मना भी नहीं करेगा, कोई कह रहा है कि हम धो देंगे तो ठीक है। और बाकी जो और आरंभ है, कंस्ट्रक्शंस वगैरह, मकान बनवाना और सब ये काम करना, तो वो तो सारे निषेध पहले दूसरी प्रतिमा में ही हो गए थे। वहां जो अणुव्रत लिए थे ना, वो अणुव्रतों में ही ये बहुत सारे नियम आ गए थे कि बहुत सारे आरंभ का त्याग तो तभी हो गया था दूसरी प्रतिमा में ही। अभी तो ये जो जरूरी आरंभ थे कमाने का, बनाने का, उस जो और एक्स्ट्रा आरंभ हो रहे थे, उन आरंभ का त्याग अभी यहाँ पर किया गया है। इस तरह से ये 8वीं प्रतिमा आरंभ त्याग प्रतिमा। इसके बाद में जब इसकी विशुद्धि विरक्ति और बढ़ती है, तो अभी क्या है, आरंभ का त्याग किया है, कमाने का त्याग किया है, लेकिन जो परिग्रह है, जो रुपया पैसा है कमाया हुआ, उसको नहीं छोड़ा है, परिग्रह का त्याग नहीं किया था अभी। आरंभ में, आरंभ का अर्थ तो समझ में आता है ना सबको, जो भी पाप के काम है जिनमें हिंसा होती है, पाप होता है, वो सब आरंभ कहलाते हैं। तो अभी किया था आरंभ का त्याग, अब विरक्ति और बढ़ गई, तो ये जो परिग्रह अपने पास रखा हुआ है, उस परिग्रह का भी त्याग करता है। तो परिग्रह का त्याग करके क्या मुनि बन जाता है? कि मुनि तो नहीं बनता है, लेकिन अपने को जितना, एक तो वस्त्र काम में आते हैं, वस्त्रों का त्याग नहीं किया है अभी, तो अपने आवश्यक वस्त्र का, अपने आवश्यक जो भी समझ लीजिए पात्र हैं, बर्तन वगैरह हैं जिनमें भोजन करेगा, तो वो पात्र और कुछ थोड़ा बहुत रुपया पैसा वो रखकर, बाकी जो भी ज्यादा है, जो भी एक्स्ट्रा है, वो सब जिसको देना है, घर वालों को, बहन बेटियों को, मंदिर में, दान में,
जहाँ भी जो भी चीजें जिस तरह से देनी है वो सब बराबर उन सब का फिर त्याग कर देता है। तो ये कहलाता है परिग्रह त्याग। और इसमें भी वही घर में यदि रहता है तो 6 कोटि से ही त्याग होता है, और अगर घर छोड़ के रहता है तो 9 कोटि पूर्वक भी त्याग उसका हो सकता है। बोलिए भारती आंटी। जैसे आपने अब बताया था ना कि जैसे अब ये प्रतिमाधारी करते तो सबके सामने अनाउंस करना पड़ता है, पर अगर आज मान लीजिए किसी का आचरण है, इतनी विशुद्धि है और वो ऐसा आचरण पालन कर रहा और अनाउंस नहीं कर रहा कि मैं ये छोड़ रहा हूँ, ये छोड़ रहा हूँ, तो क्या वो प्रतिमाधारी नहीं होंगे? आज आचरण आपका एकदम विशुद्धि का लेवल हो, एकदम हाई शुद्धि। अनाउंस करना इसलिए जरूरी है ना, जैसे आरंभ त्याग आपने किया है, तो हमको क्या पता आप अब आप बना के नहीं खाओगे, कल तक तो आप बना के खा रहे थे, तो फिर हम आपको कैसे बुलाएंगे कि आप भोजन के लिए आओ? अनाउंस तो करना पड़ेगा ना, दूसरों को कैसे पता लगेगा आपकी विशुद्धि का? नहीं, पर आपका आचरण मान लीजिए आरंभ ठीक है, इससे कहीं पर और जो प्रतिमाएं हैं वो तो आप त्याग ऐसे कर सकते हैं, मन से तो हम लोग त्याग कर ही सकते हैं ना, चाहे हम लोग नहीं बोले मन से किसी को कर या सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी गुरु के जो भी प्रतिज्ञाएं प्रतिमाएं ली जाती हैं वो किसी के गुरु के निर्देशन में, गुरु के द्वारा ली जाती हैं। भगवान के साक्षी में गुरु की कोई गुरु ऐसा साक्षात, वैसे तो गुरु के साक्षी में ही ली जाती हैं, और अगर समझ लीजिए नहीं है कोई गुरु बिल्कुल, तो भगवान के साक्षी में, किसी की साक्षी में तो ली जाएंगी ना। ऐसे ही मन में अगर हम सोचते हैं ना, मन में ये जो भी इस तरह के संकल्प जैसे अपन कर लेते हैं वो बहुत जल्दी छूट जाते हैं फिर, क्योंकि अपन ने मन में नहीं, पर सोचे थे, किसी का आचरण किसी को पता इतना तो है निर्मल, नहीं। किसी का आचरण इतना निर्मल भी तो हो सकता है, ऐसा तो बात नहीं कि नहीं हो सकता है। हो सकता है वो अंदर बराबर उतनी कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक विशुद्धि हो, तो बाहर में वो आचरण विशुद्ध होगा ही होगा। अंदर में विशुद्धता है तो बाहर में आचरण विशुद्ध होगा ही, और बाहर में आचरण विशुद्ध होगा तो वो फिर दिखेगा भी, फिर बाहर में प्रकट भी होगा। ऐसा नहीं होगा अंदर में विशुद्धि है तो बाहर में वो विशुद्धि दिखेगी, मतलब वो आचरण में दिखेगी। तो कोई ऐसा छुप के नहीं रह सकता है, फिर वो आचरण वो तो दिखेगा ही कि किस तरह अब का इनका आचरण है। जैसे गुरुदेव थे, उन्होंने तो नहीं कोई मेरे ख्याल से प्रतिमा कोई धारण की थी, लेकिन उनका आचरण इतना एकदम सादा और कितना उच्च उच्च था एकदम, वो कह रही उसी के उनको हिसाब से उनको कह रही लोग थी। कहते थे आप अपनी प्रतिमा की घोषणा कर दो, तो वो जवाब देते थे कि प्रतिमा की घोषणा, प्रतिमा कब होती है, कौन से गुण स्थान में होती है, कि प्रतिमा पंचम गुण स्थान में होती है। आचरण उनका उत्कृष्ट था, विशुद्ध था, दिक्कत नहीं। लेकिन देखो बाहर में आचरण तो अंदर में उतनी विशुद्धि नहीं हो तो भी आचरण बाहर में हो सकता है, लेकिन अंदर में विशुद्धि नहीं है और आचरण बाहर में हो रहा है, पर अंदर में विशुद्धि हो और आचरण हल्का हो, ऐसा नहीं हो सकता। अंदर में विशुद्धि कम हो तो आचरण बाहर में थोड़ा अधिक वाला हो सकता है, मतलब बाहर में आचरण हो सकता है, लेकिन अंदर में विशुद्धि तो ज्यादा है और बाहर आचरण हल्का हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनके अंदर में विशुद्धि कितनी थी, तो वो बोले हम तो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती अवृति श्रावक हैं, तो हम पंचम जो प्रतिमा होती है वो तो पंचम गुण स्थान में होती है, तो हम प्रतिमा कैसे कहें? अंदर में विशुद्धि तो हमारे कौन सी है? विशुद्धि तो चतुर्थ गुण स्थान योग्य ही है। इसलिए वो कोई अपनी प्रतिमा की घोषणा वो कह देते प्रतिमा, तो कोई मतलब हम इनकार नहीं कर सकता था, कोई उसमें कोई कमी नहीं निकाल सकता था, क्योंकि आचरण उनका उत्कृष्ट था ही। वो उसका रीजन ये भी था कि वो वहां पर मुनि थे ना, उधर श्वेता। संप्रदाय में वो मुनि थे, तो वो उसी तरह का आचरण, वहां मुनिराजों का जो आचरण होता है उस तरह का ही आचरण पालते थे, बाल ब्रह्मचारी थे ही, तो वो हैबिट में आचरण में तो उनके वही सब उस तरह का था ही। और उसके अलावा फिर इतना स्वाध्याय वगैरह किया था तो कोई आचरण में मतलब शिथिलता आ गई हो, अब अवृति श्रावक हो गए हैं तो कोई स्वच्छंदता आ गई हो, ऐसा उनके जीवन में था नहीं। तो आचरण तो उत्कृष्ट था, लेकिन अंदर विशुद्धि वो चौथे गुण स्थान योग्य ही थी। इसलिए उन्होंने कभी अपनी कोई मैं प्रतिमाधारी हूँ ऐसा उन्होंने अनाउंस नहीं किया। तो आप जो कह रहे हैं कोई अपने आप पाले, तो अपने आप पाले पर अंदर विशुद्धि तो उसको पंचम गुण स्थान योग्य हो ना, अंदर विशुद्धि पंचम गुण स्थान योग्य होगी तो वो अपने आप क्या पालेगा, वो पलेगी ही, उसकी बाहर में आएगा ही वो चीज, वो बाहर में आएगी तो फिर लोगों को दिखेगी। और यहाँ ये जो है जैसे 8वीं प्रतिमा है 9वीं प्रतिमा है, इनके लिए
बाहर में, क्योंकि अब घर वालों को ही वो पहले क्या है, मतलब इसमें कहा है घर वालों का देखे कहे बताए, नहीं बताएगा तो कैसे पता लगेगा घर वालों को। ये तो कहना पड़ेगा ना कि अब मेरे ऐसे परिणाम नहीं होते। कोई समझ लीजिए राजा है अपने तीर्थंकरों की, पुराणों में इसमें आता है कि अब उनको वैराग्य हो गया, तो वैराग्य हो गया तो क्या चुपचाप निकल जाते हैं? कि वो अपने मंत्रियों को बुला के, अपने बेटा जो भी हैं घर में, रानियां हैं, बेटे हैं, उनको कह के कि अब हमको वैराग्य हो रहा है, ये राज्य का भार तुम संभालो। ऐसा ही नहीं राज्य को यूं ही छोड़ के चल देते हैं, जब तक उसको संभलाते नहीं है। इतनी तक ऐसी कहानी आती है कि अ, कोई राजा वैराग्य उनको मतलब दीक्षा लेने को वो तत्पर हो रहे थे, लेकिन उनके पुत्र नहीं था। तो फिर मंत्रियों ने कहा कि पुत्र हो जाए फिर आप चले जाना। तो पुत्र का मतलब होने का इंतजार कर रहे, और फिर जैसे ही पुत्र हुआ और वो पुत्र का जन्म होते ही उसका राज तिलक किया और चले गए। अपने जो दशरथ के पिताजी की बात आती है, वो भी ऐसे ही कि वो 6 महीने के थे दशरथ, और उनका राज तिलक किया और चले गए। ऐसा नहीं कि अब कोई भी संभालो, मेरे को नहीं पता, मेरे को तो वैराग्य आ गया, तुम जानो, कोई भी राज्य जाने। ऐसा छोड़ के एकदम से यूं बिल्कुल ऐसे नहीं जाते। तो अनाउंसमेंट तो हुई ना वो कि मुझे वैराग्य आ रहा है, मैं जाता हूँ, अब ये तुम जो भी व्यवस्थाएं हैं वो संभाल के, यानी जो ज्ञानी होते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, तो भी ऐसा नहीं है कि ज्ञान हो गया है तो वो कोई उसमें, यानी क्या कहना चाहिए, अव्यवस्था होती हो, कोई काम तरीके से नहीं होते हों, ऐसा नहीं है। कोई सोचे अब हमको तो सम्यक दर्शन हो गया, अब मान लीजिए किसी स्त्री को सम्यक दर्शन हो जाए तो ये तो थोड़ी थोड़ी देर में आत्मा में चल जाए, तो रोटियां जलती रहती हों, उसकी रोटी बनाए तो ऐसा कोई अव्यवस्थित काम हो जाते हों, ऐसा नहीं है। वो बराबर प्रॉपर तरीके से ही काम होते हैं। तो वो ज्ञानी है, तो अगर वो उनको विशुद्धि बढ़ रही है, वैराग्य जागृत हो रहा है, तो वो बराबर अ, उसको यथा योग्य रीति से अपने परिकर में अपने परिवारजनों को बताकर कहकर फिर वो काम करते हैं। चलिए ये इसका पढ़ लेते हैं अपन, और फिर चर्चा होगी जो कल करेंगे। परिग्रह त्याग प्रतिमा का स्वरूप। जो दशधा परिग्रह को त्यागी, सुख संतोष सहित वैरागी, समरस संचित किंचित ग्राही, सो श्रावक नौ प्रतिमा वाही। जो दशधा परिग्रह को त्यागी, जो 10 प्रकार के परिग्रह का त्याग करते हैं। तो यहाँ परिग्रह त्याग प्रतिमा में अभी यहाँ मुख्यतः बाह्य परिग्रह के त्याग की बात है। अंतरंग परिग्रह तो यथा योग्य जो उस भूमिका में पंचम गुण स्थान है तो 2 कषाय चौकड़ी का अभाव है, और फिर नवी प्रतिमा है तो उसके योग्य जो विशुद्धि है, यानी उसके योग्य जो कषायों का अभाव हुआ है, वो तो अंतरंग परिग्रह का त्याग, वो तो भूमिका योग्य जो है वो है। बाहरी परिग्रह के त्याग की बात यहाँ व्यवहार से जो देखी जा रही है वो बाहरी परिग्रह। तो बाहरी परिग्रह है 10 प्रकार का, 10 प्रकार के परिग्रह का जिन्होंने त्याग किया है। और सुख संतोष सहित वैरागी, वो सुख और संतोष से सहित हैं, सुखी हैं। सुखी क्यों है? परिग्रह का त्याग कर दिया, यानी हम समझ रहे हैं परिग्रह इकट्ठा करके सुखी होते हैं, और यहाँ क्या कह रहे हैं, जो 10 परिग्रह को त्यागी वो सुख संतोष सहित है। जो परिग्रह के त्यागी हैं वो सुखी हैं, संतोषी हैं। और जिनके पास जितना ज्यादा परिग्रह है वो उतने ज्यादा दुखी हो रहे हैं, असंतोषी हो रहे हैं, असंतुष्ट, वो तृष्णा पूरी नहीं होती है। सुख संतोष सहित और वैरागी है, जीवन में उनके विरक्तता आई है। समरस संचित किंचित ग्राही, समरस से संचित है, यानी अंदर समता रस साम्य भाव उनके संचित हुआ है, मतलब भीगे हुए हैं उससे। किंचित ग्राही, कुछ परिग्रह का भी ग्रहण है, लेकिन समरस संचित किंचित ग्राही, यानी कुछ सीमित परिग्रह। ऊपर तो कह दिया 10 परिग्रह को त्यागी, लेकिन कुछ संपूर्णतः परिग्रह का त्याग हो जाएगा तो मुनि दीक्षा हो जाएगी। तो अभी घर गृहस्थी में रह रहे हैं, प्रतिमाधारी श्रावक हैं, तो किंचित ग्राही, कुछ परिग्रह का धारण है। सो श्रावक 9 प्रतिमा वाही, वो 9 नवी प्रतिमा को वाही, उसको धारण करने वाला श्रावक कहलाता है।
नवी प्रतिमाधारी श्रावक की शुद्धि और भी बढ़ जाती है। वह निश्चय परिग्रह त्याग प्रतिमा है। उसके साथ कषाय मंद हो जाने से अति आवश्यक सीमित वस्तुएं रखकर, ये जो है ना किंचित ग्राही, अति आवश्यक सीमित वस्तुएं जो जीवन यापन के लिए आवश्यक है, वस्त्र हैं, कुछ पात्र हैं, कुछ जो भी जरूरत का सामान है, वो रखकर बाकी सभी 10 प्रकार के परिग्रह त्याग करने का शुभ भाव व बाह्य परिग्रह त्याग, वो व्यवहार परिग्रह त्याग प्रतिमा है। यानी बाहर में वो परिग्रह का त्याग भी किया है, अंदर में उसको त्याग करने का भाव भी आया है, अंदर में भाव हो और बाहर में उस परिग्रह का त्याग भी हो। कोई कहे हमारे तो अंदर में भाव है कि हम परिग्रह का त्याग करें, बाहर में रहे तो रहे, ऐसा नहीं होगा। अंदर में परिग्रह त्याग का भाव है और बाहर में वो परिग्रह का त्याग भी होगा, तभी ये परिग्रह त्याग प्रतिमा कहलाएगी। इस प्रतिमाधारी का जीवन वैराग्य में संतोषी एवं साम्य भावधारी हो जाता है। ये जो प्रतिमाधारी श्रावक है, इसका जीवन अत्यंत वैराग्य में संतोषी, जो भी है उसमें उसको संतोष रहता है और समता भाव रूप उसका जीवन हो जाता है। ये जो 8वीं प्रतिमा से यहाँ पर इनकी वर्णी संज्ञा हो जाती है। वर्णी भी इनको जो जैसे अपने है ना जिनेन्द्र जी वर्णी, सैजानंद जी वर्णी, मनोहर जी वर्णी, तो ये इनको वर्णी संज्ञा भी इनको दी जाती है। तो ये घर गृहस्थी छोड़ के भी रहते थे और आरंभ त्याग परिग्रह त्याग यथा योग्य रूप से इस प्रतिमाओं के धारी होते हैं। उनको वर्णी संज्ञा भी दी जाती है। यानी वो जो वर्णी है ना, वो उनकी पोस्ट है। नाम तो सुना होगा आपने, ज्ञानेन्द्र सिद्धांत कौर जिन्होंने लिखा है जिनेन्द्र जी वर्णी, और वो मनोहर जी वर्णी, हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा तमराम जी ने लिखा है। तो वो वर्णी मतलब वो प्रतिमाधारी थे, 8वीं 9वीं प्रतिमाधारी, इस आधार पर उनको वर्णी संज्ञा दी जाती है। और इसमें भी बातें हैं, अपन कल इसकी चर्चा और आगे करके तो कोशिश करेंगे, हो जाएगा तो कल ये पूरा कर देंगे प्रतिमाओं का स्वरूप, जैसे भी होगा। जय